आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। तो और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं रियल नंबर, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज 1.2 एक एक्सरसाइज में आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। तो आइए सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब आपको ध्यान होगा, जब मैं नंबर सिस्टम करा रहा था तो मैंने आपको रैशनल इरेशनल नंबर बताया था। तो मैंने आपसे कहा कि हम 10th क्लास में इनको प्रूव भी करेंगे इरेशनल नंबर ये क्यों है कि नहीं। तो ये तो बात पता हम कि रूट के अंदर है, जो बाहर पावर बना के बाहर नहीं आ सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये तो कन्फर्म है कि ये इरेशनल है, बट ये हमको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना हमको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रूफ करने के लिए हमको ना ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है तो इरेशनल क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, यानी क्यू जीरो ना हो। और इरेशनल क्या होते हैं, जहाँ पे देखो पी उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये तो क्या है, रैशनल और इरेशनल में मतलब कि इन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, समझे। अगर मैं ये बोलूं रैशनल का अपोजिट इरेशनल है और इरेशनल का अपोजिट रैशनल है, तभी तो रैशनल और इरेशनल मिला के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। याद होगा आपको शायद। तो दोस्तों, हम उसी डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि विरोधाभास विधि, ठीक है। यानी बोले तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। अब ये बोल रहा है कि इरेशनल है, तो हम क्या मान चलेंगे, रैशनल, कि हम मान लेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आइए दोस्तों करते हैं। आइए दोस्तों भाई, देखो हम मानते हैं इसका अपोजिट। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके अपोजिट में भाई, कि क्या भाई, दैट √5 इज रैशनल। इसका अपोजिट मान लिया, ये कह रहा रैशनल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ये कह रहा इरेशनल, इसका अपोजिट क्या होगा, रैशनल। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये रैशनल है तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। देखिए आई दोस्तों, सो वी कैन वी कैन राइट √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। इंटीजर तो है, ठीक है भाई, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने दोनों चीजें एक साथ मान ली कि भाई ये इंटीजर भी है और को प्राइम है। मतलब क्या, पी और क्यू के बीच में इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर वो 1 है, इसके अलावा कोई और नहीं है। यानी बोले तो मैंने पी अपॉन क्यू को सिंप्लीफाइड में पूछ माना है। जैसे कि मान चलिए मैं बोलता हूँ कि 8/12, ठीक है, ये भी तो पी अपॉन की फॉर्म है, क्योंकि 8 भी इंटीजर होता है और 12 भी इंटीजर होता है। तो मैंने जो माना ना वो ऐसे करके माना है कि 4 से काट के 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो मैंने 2/3 की फॉर्म में माना दोस्तों, ठीक है। समझे कि नहीं समझे भाई, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो देखिए आइए, तो भाई अगर ऐसा है तो हम यहां से अगर देखें इसको कि √5 बराबर पी अपॉन क्यू, और इसको थोड़ा सा अरेंज करें हम, कैसे भाई, तो यहां से देख लो आप, तो हम इसको क्या लिखेंगे, P बराबर √5 क्यू, ये इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर ही आ जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आइए, अब देखिए हमारे पास ये देखो इक्वेशन है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो भी तो क्वांटिटी हमारे पास बराबर रहेंगे। जैसे 2 बराबर 2 होता है,
ये बात मानते हो आप? इनका स्क्वायर करो तो भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका स्क्वायर करने से यानी कि दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर, क्योंकि हमको ना रूट हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है इरेशनल इरेशनल के रूप में, तो हम इसको रूट को हटाएंगे। रूट हटाने का एक ही तरीका, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों। देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यानी स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलता है, देखिए आप देखेंगे हमको मिलेगा पी का स्क्वायर बराबर √5 क्यू का होल स्क्वायर। भाई अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे। कई बार गलती हम ये कर देते कि 5 ऐसे लिख देते खाली स्क्वायर, तो इसका मतलब पता क्या कि हमने केवल क्यू का स्क्वायर किया, 5 का नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाता हूं तो इसका मतलब कि मैंने √5 को भी ले लिया। अब आपको याद होगा जब मैं बता रहा था आपको आइडेंटिटीज में एक्सपोनेंट और पावर वाले आइडेंटिटी जो मैं बता रहा था आपको भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले में, तो मैंने बताया था आपको यदि ए बी की पावर m है तो हम a की पावर m b की पावर m अलग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब क्या आएगा, √5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। इट मीन्स कि भाई स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। समझिए कि नहीं समझिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आया 5q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 5q स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मैं एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ आपको कि जो ये फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे लिए यदि कोई नंबर हो तो उसके लिए समझना बहुत आसान है। यदि हमारे पास ऐसे दे दिया ये कि 6 बराबर 2 गुना 3, क्या मैंने गलत लिखा कुछ? आपको पता है कि 2 3 6, 6 बराबर 6 होता है, बिल्कुल होता है जी। तो आप ही बताइए, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 2 6 को डिवाइड करता है? करता भी है, क्योंकि 2 3 6 क्यों 3 बार करता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, यदि मतलब हम क्या कह रहे हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन से आपको कि यहाँ से कि 2 6 को डिवाइड करता है 3 बार। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट से मैं ये नहीं कह सकता कि 5 डिवाइड करता पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बार। सेम ही तो बात है, क्योंकि पी और क्यू क्या एक्चुअल में नंबर ही तो है, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर कोई भी नंबर इंटीजर उसका स्क्वायर करें तो भी तो नंबर ही आएगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? आशा करता हूँ समझ में बात आ गई होगी आपके। तो देखिए भाई, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब जानते होंगे आप, यदि एक ऊपर डॉट नीचे 2 तो उसका मतलब है 100, अगर 2 ऊपर है 1 नीचे तो उसका मतलब क्या, बिकॉज है सिंस। ठीक है, तो यहां से कह सकता हूं कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर, यानी 5 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, आपको आपके ही चैप्टर में थ्योरम 1.2 क्या थ्योरम है वो बता देता हूं, उसकी स्टेटमेंट क्या आपको कम शब्दों में। देखिए क्या कैसे वो कहते हैं, हमारे पास यदि कोई प्राइम नंबर है p, प्राइम नंबर क्या है p, और ये डिवाइड करती है किसी भी नंबर के स्क्वायर को। यदि मान चल एक नंबर है उसके स्क्वायर को ये डिवाइड करता है p। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि p, मान चलो मैंने ले लिया 5, p कोई भी प्राइम हो सकता है। ठीक है, p यानी कोई भी प्राइम। मैंने बोल दिया कि 5 a के स्क्वायर, बोले कि मान चलो मैंने मान लिया 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि बोलने के लिए मैंने बोल दिया भाई ये डिवाइड करता है किसको, 10 के स्क्वायर को। यही तो इसका मतलब है कि नहीं? तो ये इसका मतलब ये भी है, अगर ये इसको डिवाइड करती है 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ना उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी 10 को भी डिवाइड करेगा। इससे क्या मतलब मिला यहां से, इसका मतलब हमें क्या मिला भाई, यानी कि p किसको डिवाइड करता है, a को भी करता है। यही स्टेटमेंट है उसकी। ठीक है, यानी यदि p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करता है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? आशा करूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सेम फॉर्मेट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 5 एक प्राइम नंबर है और 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसे थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या भाई 5 p को भी करता है, यही तो इसका मतलब हुआ। 5 इसको करता है p। अब यहाँ पे p प्राइम नहीं है, यहाँ पे p तो कोई इंटीजर है,
यानी कोई एक नंबर है। तो देखिए मैं यहां से लिखता हूं दोस्तों, यानी 5 ऑल्सो डिवाइड p बाई थ्योरम 1.2। ठीक है भाई, यानी थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग ये इसको भी डिवाइड करता है। अब सोचिए आप ही, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बोल के आया था मैं आपको कि 6 2 से डिवाइड होता है, 2 6 को डिवाइड करता है, कितनी बार करता है? 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जो जिस नंबर डिवाइड करता है ना, तो इसका हम इसको मल्टीपल लिख सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे 3 था, समझे कि नहीं समझे? अगर 5 p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि p यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, और इसको कुछ ना कुछ m बार ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। मान के चलो, हमको तो नहीं पता वो कितनी बार कर रहा है, क्योंकि p डिफाइन नहीं है ना। अगर p डिफाइन हो तो एग्जैक्ट बता दें हम। तो हम मान के चलिए भाई p, हाँ नहीं, 5 इसको डिवाइड करता है, उसका मतलब क्या m बार करता होगा, ये तो इसका मतलब हुआ। तो सो देखो, इट मीन्स यानी कि हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज, यानी कि ए बोल दो ऐसे करके आप, कि p बराबर क्या लिखा जा सकता है, 5 इक्वल टू m, यानी कि 5 p को डिवाइड करता है m बार, और m क्या है, वेयर m इज इंटीजर। m क्या दोस्तों, एक इंटीजर है। क्या है दोस्तों, इंटीजर है भाई। m क्या है दोस्तों, एक इंटीजर है। समझे कि नहीं समझे? आइए दोस्तों, आशा करता हूं ये यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं ये बोलता हूं कि अब हमारे पास p बराबर 5m आ गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं भाई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि पुट इसी स्लाइड में समझा दूं कि भाई अगली स्लाइड का यूज कर लूं मैं? तो देखिए आइए अगली स्लाइड का यूज करता हूं वही मैं। देखो भाई, यानी कि पुट p बराबर 5m इन इक्वेशन क्या थी दोस्तों, 2, यानी वी गेट, यानी पुट करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है। तो याद होगा आपको, देखिए दोस्तों, इक्वेशन 2 है तो p की जगह क्या रखना, 5m, तो 5m का स्क्वायर आएगा, 5m का स्क्वायर। तो हमको मिलता है, देखिए 5m का होल स्क्वायर बराबर, उस तरफ क्या था, 5q का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर। तो आप यहां से सॉल्व करें तो देखो 5 का स्क्वायर अलग, m का स्क्वायर अलग, यानी बोलो 5 का स्क्वायर 25, डाल लग दिया, कोई दिक्कत? आपने बोला बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि पीछे समझा चुके हैं q का स्क्वायर। अब आपको पता है, 5 से 5 कट जाएगा, 25, 25 5 बार कटेगा ना, तो यही लिखा, ये हम यहां से लिख सकते हैं 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों है कि नहीं? आपको पता है यहाँ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 को 25 को 5 बार काट देंगे तो ये सिंप्लीफाइड होकर लिखे जाएगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब आप यहाँ फिर देख रहे होंगे कि हमारे पास ऐसी कंडीशन फिर बन गई कि हमने 6 बराबर 2 गुना 3, अब ये एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे लिख रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, है कि नहीं? अब सेम ही तो है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है m बार, m स्क्वायर बार। तो सेम ही तो मतलब हुआ जैसे पीछे हुआ था भाई, क्या था तब ध्यान है? देखिए जैसे मैंने यहां से लिखा था आपके लिए, देखिए p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसका मतलब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है q टाइम्स, q स्क्वायर टाइम्स। तो यहां से दोस्तों आपको क्या मिल रहा है कि 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, 5 डिवाइड q स्क्वायर। अब 5 q स्क्वायर को करता है, देखिए 5 प्राइम है, यदि q किसी नंबर के स्क्वायर को कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, उस नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, यानी 5 ऑल्सो डिवाइड q बाई थ्योरम, याद है भाई पीछे बताया था अभी 1.2। आप एक्सरसाइज की 1.2 थ्योरम देखना, वह सेम यही बात कहती है। ठीक है, यानी कोई नंबर p प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो आइए दोस्तों,
अब हमने देखा कि यदि 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है और 5 पी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि क्या 5 इनका दोनों को क्या कॉमन फैक्टर है। याद है कि नहीं है कि इसको दोनों किसी नंबर को डिवाइड करने वाला वो होता फैक्टर। अब उन दोनों में कॉमन है तो उसका क्या कॉमन फैक्टर है। अगर वो कॉमन फैक्टर तो कहीं ना कहीं उनको एस सी 5 कह रहा है। क्या कह रहा है? 5 कह रहा है। परंतु हम पीछे क्या मान के आए थे कि पी और क्यू क्या को प्राइम, और जिसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, उनका एस क्या है 1 है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों हमको क्या मिला, देखिए यानी वी ऑब्जर्विंग कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ये पी और क्यू का क्या कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि ये क्या है उनका, मतलब कि ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पी और क्यू को प्राइम है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट fact that P and Q are co-prime। इस बात को अपोज कर रहा है कि P और Q co-prime है। ठीक है, अब ये हमारा जो एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन आया किस वजह से, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया कि हमने मान लिया √5 क्या है रैशनल है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। This contradiction has arisen because, क्योंकि हमने क्या मान लिया दोस्तों, because our incorrect assumption that √5 is rational। हमारी क्या अजम समझ में कि √5 क्या इरेशनल है। सो वी कंक्लूड, या तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि √5 रैशनल ना होके इरेशनल ही है। सो वी कंक्लूड दैट कि √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। समझे दोस्तों, इस तरह से हमको को प्रूफ करना है। तो देखिए हमको इस प्रूफ करने के लिए क्या, देखो कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है ना तो उससे एक पूरा सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, और वो हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है भाई, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में पहले बता दी इसका अपोजिट मानेंगे। ठीक है, अपोजिट मानेंगे, फिर वो पी और क्यू की फॉर्म में होगा जहाँ पे पी और क्यू को क्या कह देंगे कोप्राइम इंटीजर। वहाँ से रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से पता चलेगा वो उसको डिवाइड करता है, पहली 5 पीस को डिवाइड करता है उस तरह से दोस्तों। फिर वहाँ से पता चलेगी कि 5 क्यू स्क्वायर को करता है वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, जब हम देखेंगे दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर। और वहीं से कह देंगे यही कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे फैक्ट को कि पी और क्यू क्या को प्राइम है। ठीक है, अब उस तरह से फिर इसके बाद हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें वर्डिंग के द्वारा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसको प्रूफ कर पाएंगे। आशा करता हूँ प्रूफ आपको अच्छा लगा होगा और मतलब समझ में आ गया होगा एक ही बार में, और यही इसका प्रूफ इस एक एक्चुअल तरीका है और यही एक सही तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, वही आप लिखना चाहते हो तो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, यानी प्रूफ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5
इज इरेशनल, यानी हमको दे रखा है कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल, हमको प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अब देखिए एक्चुअल में ये क्या है, हमारे पास √5 देख पा रहे हो आप, इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई गया 2। आपको पता है कि एक इरेशनल और रैशनल का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल। और उसके साथ एक फिर से अगर 2√5 रैशनल बन चुका है तो 3 और ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल का जो हमेशा ही जो सम है वो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर एक्चुअल में ये तो हमको पता चलेगा कि इरेशनल है, बस हमको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी हमारे पास एक सिंपल रूट के अंदर 5 दे रखा हो या 7 दे रखा हो, यानी कि एक ऐसा नंबर दे रखा हो जिसको बाहर निकलना मुश्किल है, मुश्किल क्या, आ ही नहीं सकता, तो उसको प्रूव करने का तरीका वही रहेगा जो पिछले वाला था। यदि उसके साथ कुछ और नंबर ऐड करके दे दी जाए, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके दे दी जाए, तो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो देखिए आइए करते हैं इसको भी। बात वही है भाई, इसका हम क्या मानेंगे, अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्स, यानी कि मान चलेंगे कि 3 + 2√5, 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम टू द contrary कि दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रैशनल है। अब वही सिंपल, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पे पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर, यानी हमको सिंप्लीफाइड करके मानेगा, ठीक है। तो सो वी कैन राइट, वी कैन राइट 3 + 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर P and Q are co-prime integers and Q नॉट इक्वल टू दोस्तों 0, यानी Q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। पर जानते हो कि Q किसे डिवाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि 0 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, माँ से कभी नफरत नहीं किया, डिवाइड मतलब नफरत, इसीलिए हम Q से डिवाइड नहीं करते। तो आइए दोस्तों, तो देखिए यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए 3 + 2√5 बराबर पी अपॉन क्यू। दोस्तों यहां से इनको थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे भाई, पी को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इन √5 को अकेला छोड़ेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, तो देखो क्या होगा भाई, 3 + 2√5 गुना क्यू, क्रॉसमेट पे जानते हो ना इसकी, अगर ऐसे करके हो जाएगा, ध्यान है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी और ये होगा पी। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या मिला हमको, 3Q, याद है ना ऐसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने आपको भाई, 2Q, ठीक है, और √5 बराबर पी। तो एक्चुअल में जो ये रैशनल नंबर बन रहा है ना, इसका कारण केवल एक ही है कि यहाँ पर √5 है, तो √5 को हमको सेपरेट करना पड़े, अलग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमको √5 को अलग करना है इसको, तो दोस्तों हमका क्या तरीका है कि जो इसके साथ जो प्लस में, यानी जिससे दोस्त है उसको दुश्मन बनाओ, यानी 2Q √5 बराबर, यहां से क्या मिला भाई, P - 3Q। ठीक है दोस्तों, हमको खाली किसको छोड़ना है, √5 को, तो हमारे पास आएगा √5 बराबर P - 3Q। ठीक है दोस्तों, और हम देख पा रहे हैं P - 3Q बटे 2Q, क्या दोस्तों, 2Q। अब एक छोटी सी बात बताइए मेरे को आप, कि जो हमारे पास P है वो भी इंटीजर है,
3 क्यूब क्या इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और एक इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा, पी अपॉन की फॉर्म बनेगा, है कि नहीं दोस्तों। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो रैशनल है। क्या रूट 5 बताइए, क्या ये रैशनल है रूट 5? अभी थोड़ी देर पीछे तो करके आए प्रूफ कि रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए आइए दोस्तों, हेयर p-3q अपॉन 2q इज रैशनल बिकॉज, क्या कारण देंगे भाई, भाई इंटीजर इंटीजर ना, तो p, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि आपको p और q से पता है इंटीजर है, तो इस वजह से ये पूरा क्या रैशनल नंबर बना। ये क्या रैशनल बराबर क्या इरेशनल है, क्या है रैशनल बराबर इरेशनल है, यानी ये तो इरेशनल है ना भाई। तो बिकॉज p एंड q आर इंटीजर, इंटीजर, ये क्या इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो हम देख पा रहे हैं यहां से कि ये इरेशनल, ये रैशनल, रैशनल इरेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं। देखिए, यानी ये ऐसे बोल दीजिए आप कि वी नो दैट, यहां समझा देता हूं दोस्तों है, आइए, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है, हेयर चाहे ऐसे बोल दीजिए आप, यानी वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या है दोस्तों, इरेशनल है, क्योंकि ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। ये बात केवल कब बोलेंगे, रूट 5 इरेशनल, तब इस वाले फॉर्मेट, नहीं तो उस तरह से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो यहां से क्या मिल रहा हमको कि इरेशनल बराबर रैशनल बन रहा है, इरेशनल बराबर क्या बन रहा है, रैशनल, इरेशनल बराबर क्या बन रहा है, रैशनल, जो कि गलत है बिल्कुल भाई। ये इरेशनल और ये रैशनल, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। अब यहां पे हमने ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया, गलत अज्यूम कर लिया, क्योंकि रूट 5 और 3 + 2 √5 को हमने क्या मान लिया था, रैशनल। देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our assumption that 3 + 2 √5 is rational। हमने क्या assume कर लिया दोस्तों कि ये रैशनल है, सो वी कंक्लूड, यहां से क्या निकालना है, सो वी कंक्लूड कि √5, यानी कि बोले तो इसको 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। और यही इनका एकदम परफेक्ट और सिंप्लीफाइड एक तरीका है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे यदि हमारे पास एक इरेशनल नंबर के साथ कुछ और नंबर्स रैशनल या रैशनल कॉम्बिनेशन में दे रखे हो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।